गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 का इंग्लिश, जिसमें आपका थर्ड चैप्टर है एनिमल्स आल्सो वांट लव। मतलब जानवरों को भी प्यार की ज़रूरत होती, वो भी प्यार चाहते। एक दिन क्या होता है, ग्रैंडफादर जंगल के किनारे टहलते हुए जाते हैं, तभी उन्हें एक टाइगर का छोटा सा बच्चा घनी झाड़ियों में दिखाई देता है। ग्रैंडफादर उसे, जो दादाजी हैं, उसके लेके आ जाते हैं अपने घर। जिस टाइम वो टाइगर आता है उस टाइम उसकी लंबाई होती है 17 इंचेस, मतलब 17 इंच लंबा होता है, और वो पूरी तरह से फर से, उसके मुलायम बालों से ढका रहता है। जो टाइगर लाया गया था उसका नाम उन्होंने ब्रावो रखा था। वो इतना छोटा था कि जो ग्रैंडफादर का कुक थे रामू काका, वो उसे बॉटल से दूध पिला के उसकी केयर करते। कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, ब्रावो के लिए दो साथी और ला दिए गए थे, चिंपू एंड पपी। चिंपू एक बंदर था और पपी एक डॉग था, जिसके बाल पूरी तरह से जैसे ब्रावो के ढके हुए थे उसकी बॉडी पे, उसी तरह उसके बाल, पपी के भी बाल बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम थे ब्रावो की तरह। ब्रावो एक दिन जब वो अपने दादाजी के घर आता है तो वो देखता है, एक टाइगर को देखकर वो बहुत ही खुश हो जाता है। ब्रावो को अपने जो कंपेनियन थे, जो उसके साथी थे, उनके साथ खेलने में बहुत मज़ा आता है। एक बार जब वो अपने दादाजी के यहाँ वेकेशन छुट्टियों पर आता है तो टाइगर को देख के थोड़ा डर जाता है। फिर टाइगर की चमकदार आँख और उसे देख के वो थोड़ा डर जाता है, फिर वो उसके साथ एडजस्ट हो जाता है। अब जो टाइगर का साइज था वो पूरा एक जो बड़ा टाइगर रहता उसकी तरह दिखने लगा था। जब भी वो अपने साथ टाइगर को चैन में बांधकर सड़क पर या जाता तो लोगों की आंखें देखते रह जाती, फटी की फटी रह जाती उसे एक टाइगर के साथ देख के। जो वो टाइगर था, ब्रावो था, वो अपने घर में एक प्रिंस की तरह रहता था। उसका घर में जो सबसे फेवरेट रूम था वो ड्राइंग रूम था, जहाँ वो लंबे से सोफे पे आराम से बैठ जाता। अगर किसी की वो गिरे पकड़ लेता तो कोई भी उससे छुड़ा नहीं पाता, क्योंकि अब ब्रावो बड़ा हो चुका था। ब्रावो अब 6 महीने का हो गया था और वो जो पूरी तरह से कैट की तरह बिहेव करने लगा था। अब वो उसका जो बिहेवियर था उसमें, ब्रावो के बिहेवियर में चेंज आने लगा था। अब वो पहले जो दोस्ताना रवैया हुआ करता था उसका, अब उसमें बदलाव आने लगा। पोइट्री फार्म में, उनके घर के पास जो पोइट्री फार्म था, वहाँ पे जाके ब्रावो जो हेन रहती हैं उन्हें खा लेता था। जब ये सब दादाजी को पता चला तब दादाजी ने ये सोचा कि अब ब्रावो को यहाँ घर पे रखना सेफ नहीं है, तो वो उसे ज़ू में शिफ्ट कर देते हैं। वो देहरादून जाते हैं और देहरादून के ज़ू में ब्रावो को वहाँ के अथॉरिटीज़ जो रहते हैं उनसे बात करके उन्हें दे देते हैं। और जो वहाँ के अथॉरिटीज़ रहती हैं वो ब्रावो को पाकर बहुत खुश हो जाती हैं एज अ गिफ्ट। और ब्रावो भी बहुत ही सिविलाइज्ड टाइगर रहता है। 7 महीने के बाद जब ग्रैंडफादर किसी अपने रिलेटिव से मिलने देहरादून जाते हैं, तब उस वक्त ग्रैंडफादर के साथ वो भी जाता है और ग्रैंडफादर फिर ब्रावो से मिलने के लिए ज़ू जाते हैं। जब वो ज़ू पहुंचते हैं तब वो एक पर्टिकुलर पिंजरे के पास खड़ा हो जाता है, जिसमें कि ब्रावो बंद रहता है। और उसे देखते हैं, जब भी ग्रैंडफादर ब्रावो के पास जाते हैं और कहते हैं हेलो ब्रावो, और जो रेलिंग होती हैं, सलाखें, उन्हें जो रेलिंग को कूद कर जाते हैं पिंजरे के पास और उसकी सलाखों से हाथ अंदर करके उसके जो हैंड, उसकी जो ईयर्स रहते हैं उसको गुदगुदाते हैं, जिसकी वजह से जो टाइगर रहता है वो ज़ोर से गुर्राने लगता है। उसकी ऐसी हरकत देख के सभी जो आसपास के लोग थे वो सभी देखते हैं, और जो कीपर रहता है वहाँ पे, जो देखभाल करने वाला, वो ये देखते हुए वहाँ आता है और बोलता है कि आप क्या कर रहे हैं। तो ग्रैंडफादर बोलते हैं कि मैंने 7 महीने पहले
मैंने ब्रावो को, अपने टाइगर को यहाँ दिया था, आज मैं उससे मिलने आया हूँ। तो वो कीपर याद करता, बोलते हाँ मुझे याद आया कि आपने यहाँ एक टाइगर दिया था, मगर ये टाइगर आपका नहीं है, आपका टाइगर उसकी 1 महीने पहले ही डेथ हो चुकी है। दादाजी को ये सुन के बहुत ज़्यादा धक्का लगा, तो उन्होंने, कीपर जो था वहाँ का, उसने बताया कि किडनी फेलियर के कारण टाइगर की डेथ हो चुकी, और जो ये टाइगर है इसे कुछ दिन पहले ही पहाड़ी पे से पकड़ के लाया गया है, इसने एक बच्चे को मार डाला था। ग्रैंडफादर ये सब सुन के बहुत ही सरप्राइज हो जाते हैं और बहुत ही बोझल कदमों के साथ वापस आने लगते हैं और गुड नाइट ब्रावो कहकर बोझल कदमों के साथ जू से बाहर निकल जाते हैं। ये चैप्टर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ये चैप्टर आप लोग अच्छी तरह से रीड कर लीजिएगा।